उसको जो दहेज में सामान मिलता था जिसको दाज बोलते हैं, वो दाज उस औरत के जीने तक उसका रहता था, लेकिन जब वो मर जाती थी तो वो क्या होता था, उसके मायके को चला जाता था। वो अपने बच्चों को नहीं ले सकती कि उसके बच्चे अपनी माँ की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। तो उस चीज को डिस्क्रिमिनेटरी मान के उस चीज को भी खत्म किया। आज एक औरत पढ़ सकती है, नौकरी कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से डिस्पोज कर सकती है, अपने बच्चों को दे सकती है। दूसरा, जो हमारा संविधान जब काम करता है तो इसको अच्छे बुरे की बड़ी इसमें चर्चा रहती है, लेकिन हमारे संविधान में आप जब देखोगे कि हमारे पास 3 पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के। एक लेजिस्लेचर होता है, जो हमारे MP MLA होते हैं, ये क्या करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, फिर जाके चर्चा करते हैं और एक कानून बनाते हैं। उस कानून को लागू करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, उसके बाद कौंसलर मिनिस्टर होगी, फिर ये हमारे जितने ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे लोग उस चीज को लागू करते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है बोर्ड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स आते हैं। अब वो जो गवर्नमेंट काम कर रही है और जो कानून बना रही है, उसमें अगर कहीं भी कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या टू हिट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट क्या कर सकता है, उसको स्ट्रक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक सुप्रीम प्रिंसिपल है। हम क्या कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर चाहे तो वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। उसके बाद जितने भी हमारे पास आज की डेट में हमारा जितना भी काम काज होता है, सिंपल लैंग्वेज है, हम अगर इसको समझते हैं तो वो सारा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसे दिन, कोई ऐसा एक्शन, इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट काम करे या ना करे, दोनों हालात में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है तो उस काम को क्या कोर्ट में जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। बड़े सारे कानून हमारे यहाँ बनते हैं, फिर कोर्ट में जाके वो सरकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी हैव ड्राफ्टेड सच कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड सुप्रीमेसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आज की डेट में वो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। बाकी आपकी जो आस्था होती है, जो हमारा रिलीजियस मैटर होता है, वो हमारा पर्सनल मैटर होता है, उसे स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ सेकुलरिज्म भी एक माना गया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोवरेन कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री और सोशलिस्टिक कंट्री है। ऐसा हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या है, हमें गोल दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एंड बट बेट टेंट है ये, कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के ये नहीं अपना काम खत्म कर दिया, जहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि हमें क्या करना। देश को अगर लोकतंत्र बनाना तो लोकतंत्र के लिए हर दिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगे। और वो सारे काम करने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, रिपब्लिक बनाने के लिए, या सोवरेन बनाने के लिए, सोशलिस्ट बनाने के लिए, हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें 3 चीजें ध्यान रखनी होगी कि हमें जस्टिस का ध्यान रखना होगा, इक्वलिटी का ध्यान रखना होगा और फ्रीडम का ध्यान रखना होगा कि ये तीनों कहीं क्या हो जाए, वायलेट नहीं हो जाए। इसलिए आज के दिन अगर मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ तो ये मेरा राइट टू फ्रीडम है। इसलिए आपने 1919 में जब अमृतसर में जलियांवाले बाग में ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे तो उनको जनरल डायर ने ऑर्डर दे के क्या कर दिया था, मार दिया था। वो क्या एग्जाम्पल थी उस वक्त आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। आज हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और इस कमेटी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे जहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस बाबा के चरण में, बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।
अच्छा जो हेलो हेलो, जो साथी आगे पीछे खड़े हैं अब प्लीज सारे के सारे यहाँ पे आ जाएं। सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कोई आगे पीछे ना घूमे। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको यहाँ पे बिठा दो, बच्चों का शोर नहीं होना चाहिए, इनको बिठा दो। चलो छोटे छोटे बच्चे बैठ जाओ यार। चलो अब उधर चलो, उधर बैठो, उधर आगे, इधर नहीं आना। चलो सौरभ को अपना फोन है, सौरभ फोन इधर ये नंबर है, इधर ये उसे हो गया है मतलब सामान ही हो गया है, बस बना ले। हाँ उसे बोल दे नहीं कितना बुलाऊं उसे कोट दे सरकारी से। हां बुलाओ सही तो है ना, पानी मैं दिख दिया। हेलो 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आज जिस महान शख्सियत के लिए आप यहाँ पे पहुँचे हैं, थोड़ा सा मैं उनकी डेफिनेशन जो है वो आपको बताना चाहता हूँ। जिनको आप अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर है क्या? अंबेडकर की डेफिनेशन क्या है तो बताऊंगा आपको। लाखों करोड़ों की भीड़ में अकेले चट्टान की तरह खड़ा होने का नाम अंबेडकर है। और नामुमकिन को मुमकिन कर देने का नाम अंबेडकर है। बहते हुए दरिया को वापस पहाड़ पर चढ़ा देने का नाम अंबेडकर है। दहकते हुए अंगारों पे नंगे पांव चलने का नाम अंबेडकर है। तलवार की धार पर नंगे पांव चलने का नाम अंबेडकर है। आज आप उस महान शख्सियत के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। जिंदगी में कई परेशानियां बनती रहती हैं, सभी को बनती हैं,
लेकिन जब मुझे कभी कोई परेशानी आती है तब मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आ जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि उनकी परेशानी जो थी उन दिनों में वो बड़ी थी या मेरी बड़ी थी। तो जब मैं अपनी परेशानी को देखता हूँ और बाबा साहब की परेशानी को देखता हूँ तो मेरी परेशानी जब मुझे उसी वक्त भूल जाती है, ये तो परेशानी ही कुछ नहीं है। मुझे लगता समझ नहीं लगी आपको। जब भी कभी आपको कोई परेशानी आए बाबा साहब को याद कर लेना, परेशानी गायब। तो मैं उन बच्चों को, जो मैंने कहा था पहले भी, जिन बच्चों ने 8वीं पास में 80% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, वो बच्चे यहाँ पे हमारे पास नाम लिखवा दें। उनको हम यहाँ पे सम्मानित करेंगे, क्योंकि 10वीं का रिजल्ट अभी आया नहीं है, 12वीं का भी आया नहीं है। तो 8वीं के अगर कोई 80% से ऊपर है तो वो अपना नाम हमारे पास दे दें। और इसी के साथ आज की जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है सुनीता गंगोत्रा जी, बड़े दूर से आई हैं, ये जम्मू से आई हैं, सुबह निकले हुए हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। इनके साथ बाखवी जो है वो आज की नहीं है, तो 8-10 साल पहले पुरानी है। बहुत ही अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, और अपना स्कूल चलाती हैं माता सावित्रीबाई फुले के नाम पे। तो मैं कहता हूं कि इनका बहुत अच्छा। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हैं सभी, और इनका बोलना मुझे लगता है इस वक्त बहुत लाजमी है, और आप इनको ध्यान से सुने। बड़ी दूर से मंगवाया है इनको। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता गंगोत्रा जी। आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल अजीत गौतम जी, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज मुझे उनके दर्शन जो हैं वो रूबरू करने का मौका मिला। मुझे पता चला कि वो बाबा साहब के साथ एसोसिएट्स रहे हैं, तो ये मेरे लिए ही नहीं, आप सब साथियों के लिए ये आज बहुत बड़ी बात है। उनके साथ बैठे हुए हैं श्री एन.डी. राम जी, जनरल सेक्रेटरी SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL। सम्मानित मंच पे बाकी साथी बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं जानती, चेहरे से तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने कहीं कहीं प्रोग्राम्स में इनको देखा हुआ है। यहाँ मेरे सामने बैठे हुए भाई बंधु लोग और मेरी बहनें, छोटे प्यारे बच्चे, और संसार चांद जी RTI न्यूज़ चैनल से, RTI इंडिया न्यूज़ से मेरे साथ वहाँ से जब उनको पता चला कि यहाँ गौतम जी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने 4-5 प्रोग्राम छोड़ के वो यहाँ चल पड़े कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम गौतम जी को यहाँ सुनेंगे, उनसे और जानेंगे बाबा साहब के लिए। तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर अम्बेडकर जो सोसाइटी है यहाँ पे भवन महानपुर, बहुत अच्छी प्यारी जगह है ये। रमेश जी ने जैसे आपको बताया कि काफ़ी सालों से मैं उनको जानती हूँ, 5-6 साल से रमेश जी बार बार मुझे बोल रहे थे कि सुनीता जी आप कभी हमारे इस प्रोग्राम में आएँ, लेकिन जब वो मुझे बोलते थे उससे पहले ही मेरी बुकिंग मीन्स मुझे जाना पड़ता था, कहीं और से मैसेज होता था।
तो 4-5 बार वो मेरे से नाराज भी हो गए कि आप नहीं आ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज जब उन्होंने 4-5 दिन मुझे पहले फोन किया तो मैंने सबसे पहले उनको यस बोला। मैंने कहा 20 को अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, आपकी कॉल आई है, इसलिए मुझे महानपुर जरूर जाना है और उन अपनी बहनों से मिलना है जो यहाँ पे इतनी शिद्दत से, इतने खुश होकर बाबा साहब का जो जन्म दिवस जो है वो मना रही हैं। तो शहर में तो अक्सर 10 किलोमीटर की दूरी पे, 20 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग जाया करते हैं, लेकिन आज 130-40 किलोमीटर की दूरी पर आपने जो ये भवन बनाया है, इसके लिए रमेश जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये आसान नहीं होता किसी जगह को लेना और उसको मेंटेन करना। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है, हर तरफ पहाड़ और जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बाबा साहब एक ऐसी महान हस्ती हैं जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ पे अभी कुछ मेरी बहन भी बोल रही थी, डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला कि बाबा साहब जो हैं वो हमारे लिए दलितों के मसीहा तो उनको कहते हैं, लेकिन वो भारतवर्ष की एक इतनी ऊंची, इतनी महान शख्सियत है जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज जो है वो कहा जाता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले 12 अप्रैल को मुझे एक न्योता मिला मलेशिया से कि वहाँ 50 कंट्रीज जो है, पिछले साल मैंने उनकी जूम मीटिंग अटेंड की थी जिसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर से मैं रिप्रेजेंट कर रही थी और इस बार भी मुझे मौका मिला। अभी 75 कंट्रीज जो हैं इक्वलिटी डे उन्होंने मनाया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े महान शख्सियत का आज यहाँ पे इतनी पावन धरती के ऊपर हम लोग उनका जन्म दिवस जो है वो मना रहे हैं। जन्म दिवस मनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम बाबा साहब के किए हुए जो कार्य जो हैं उनको डिस्कस करना, घर में उनकी बात करना, बच्चों के बीच में उनकी बात करना। जैसे अभी बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, पुरुष साथी जो हैं, वो तो अम्बेडकर राइट्स हो गए हैं, लेकिन मैं ज्यादा बाबा साहब के बारे में जो कहना होगा वो आज हम गौतम जी से सुनेंगे। मैं बीच बीच में वो भी बात करती रहूंगी। लेकिन आज जो इतनी सारी महिलाएं पहली बार मैंने किसी फंक्शन में देखी हैं, आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करिए कि मुझे इतने अच्छे चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, इतने जोश के साथ आप बाबा साहब को नमन करने आई हैं, क्योंकि हम सदैव बाबा साहब के ऋणी रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने हमारी जो हजारों सालों की जो बेड़ियां काटी, जो जंजीरें काटी, और हमारे जो महापुरुष थे जिनको उन्होंने अपना गुरु माना, बाबा साहब के 2 गुरु, उन्होंने 3 गुरु माने हैं, तथागत गौतम बुद्ध को और संतों के संत कबीर को और महात्मा ज्योतिराव फूले को उन्होंने अपना गुरु माना है। आप देखिए कोइंसिडेंस क्या है कि 1891 में ज्योतिराव फूले जी का निधन होता है और उसी वर्ष जो है बाबा साहब का जन्म होता है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। ये दिन एक क्रांति जो है वो उदय होती है, अस्त होती है और दूसरी उदय होती है। और फिर वो संघर्ष जो था, उनका जो बचपन जो था, कितने कष्ट उन्होंने सहे। छोटे होते ही उनकी माँ का निधन हो गया, उनका पालन पोषण जो था वो दूसरे हाथों में हुआ और ममता का, माँ का प्यार उनको नहीं मिला। लेकिन जब वो स्कूल गए, स्कूल में उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ी। अभी भी यहाँ पे साथी ने बोला कि उनको क्लासरूम में बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोगों को पहले कहाँ पर अधिकार था पढ़ने का? ये अधिकार तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके संघर्षों का नतीजा है कि आज हमारी बहनें जो हैं यहाँ पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं। भाई लोग हमारे जो बैठे हुए हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब का जन्म नहीं होता, दूसरी हस्ती का जन्म नहीं होता, तो शायद ही हम जो आज यहाँ मैं साड़ी पहन के आपके समक्ष बोल रही हूँ, ये अधिकार मेरे पास नहीं होता। तो खास करके महिलाएं जो हैं वो सदैव बाबा साहब की ऋणी रहेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जब पढ़ लिख के अपने जो उनका संघर्ष था, उससे पहले पढ़ने का अधिकार नहीं, पानी पीने का अधिकार नहीं, छुआछात इतनी ज्यादा थी, परछाई से वो अपवित्र हो जाते थे मनोवादी। तो कितना संघर्ष रहा होगा। बाबा साहब के बचपन में बाल नहीं काटने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कितनी यातनाएं उन्होंने सही।
फिर वो अकेले संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष करते करते जब कभी वो इतने अपने समाज के सामने, जब अपने समाज को देखते थे, उनकी पीड़ाएं देखते थे, आगे पीछे आगे उनकी हांडी होती थी और पीछे झाड़ू होता था। ये महाराष्ट्र में हुआ, आप सब बहनें भी जानती होंगी, भाई लोग सब जानते हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये हालात थे हमारे कि हमारी परछाई से भी वो दूषित हो जाया करते थे। अब आप इस चीज को समझो कि बाबा साहब के लिए ये कितना मुश्किल हुआ होगा, सोच के भी रूह कांपती है। आपने बहुत सारी किताबें बाबा साहब की पढ़ी होगी, कुछ लोग बहुत अच्छे रीडर होते हैं, पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेडीज भी पढ़ती हैं, सोशल मीडिया भी है हमारे समक्ष। लेकिन एक एक बात को पढ़ना और आपके आंखों से आंसू जो है वो टपक पड़ते हैं कि बाबा साहब जैसी महान शख्सियत जिन्होंने हमारी जंजीरें काटी, लेकिन एक अकेला महान योद्धा जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ जो उनकी कथनी थी, कथनी और करनी में उन्होंने कभी भी कोई फर्क नहीं किया। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। आपको पता होगा कि उन्होंने किस तरीके से संकल्प लिया था जब उनको इसमें गुजरात में कौन सी जगह थी वो नाम भूल रही हूं मैं, बड़ौदा में, हाँ बड़ौदा में जब उनका तिरस्कार किया गया, उनको रहने की जगह नहीं मिली, उनका ऑफिस में उनका तिरस्कार किया गया, तो किस प्रकार वो संकल्प लेते हैं एक वृक्ष के नीचे कि मैं अगर अपने जो मेरा समाज है उसकी जो जंजीरें हैं, उसके ऊपर जो शोषण होता है, उसके ऊपर जो अत्याचार होता है, जो उसका तिरस्कार होता है, अगर मैं उनको आजाद नहीं करवा सका तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या आज की डेट में कोई अपने समाज के लिए ऐसा कर सकता है? नहीं करते। हम घर से नहीं उठते हैं, हम सोचते हैं कि मैं 10 किलोमीटर जाना है, पहले वो अपना हिसाब किताब करेगा, मुझे अपनी गाड़ी से इतना तेल लगेगा, मेरा इतना किराया लगेगा। हम उस जगह नहीं पहुंचते और वो हमारे लिए संकल्प ले रहे थे। उसको संकल्प भूमि भी कहते हैं बड़ौदा को। तो कितना बड़ा संकल्प लेके बाबा साहब ने जो तिरस्कार उन्होंने सहन किया, फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरे साथ एक पढ़े लिखे इंसान के साथ इतनी जातियां हो रही तो मेरे समाज के साथ क्या होता होगा। तो फिर उनका संघर्ष जो था, दिन प्रतिदिन उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की। अपने 4 बच्चे जो है वो हमारे लिए कुर्बान किए। 4 बच्चे, 5 उनकी संतानें थी, उसमें से 4 जो उनके बच्चे जो थे वो खाने के अभाव से, कुपोषण के वो शिकार हुए। और उनकी जो पत्नी जो थी रमाबाई अंबेडकर जो थी, वो सिर्फ मात्र 38 साल की शायद वो रही होगी, यही उनकी उम्र रही होगी। छोटी उम्र में उनका निधन हो गया, क्योंकि बाबा साहब तो यहाँ नहीं थे, बाबा साहब तो बाहर पढ़ रहे थे। रमाबाई अंबेडकर ओपले, जिनको पाथियां हम कहते हैं अपने जम्मू भाषा में, इधर वो ओपले बनाकर, कंडे उनको कहा करते थे उसमें महाराष्ट्र में, वो बेचकर, बनाकर उनको बेचकर जो पैसा इकट्ठा होता था, बड़े अच्छे से वो एक कुशल नारी थी और बड़े अच्छे तरीके से वो उनका पैसों का इस्तेमाल करती थी और बाबा साहब को पढ़ने के लिए भेजा करती थी। तो आप उनका संघर्ष देखिए, कितना त्याग है। क्या कोई ऐसी त्याग मूर्ति हमें कभी रमाबाई अंबेडकर जैसी मिली? इतना त्याग। और जब उनकी बेटी इंदू की मृत्यु होती है तो बाबा साहब यहाँ नहीं थे, बाबा साहब बाहर पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने पति को ये तक नहीं बताया कि आपकी जो पुत्री है वो भी, उसका भी निधन हो गया। तो कितने दुख सहे होंगे। और उनका पुत्र राज रतन, जब उसका निधन होता है, गरीबी के अभाव में कफन के लिए पैसे बाबा साहब की जेब में नहीं थे। वो जो भी कमाते थे वो अपने समाज के ऊपर वो लगा देते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने समाज की बात करते थे। और जब लोगों ने ये कहा कि राजरतन के कफन के लिए पैसे हैं बाबा साहब, तो बाबा साहब ने पॉकेट में हाथ डाला और ऐसे खाली जो था वो शो किया। अब दुख देखिए कि दुख कितना बड़ा था। लेकिन बाबा साहब जो हैं, अपने जो उनकी संतान जो थी उनके ऊपर उन्होंने इतना ज्यादा वो जो प्यार था, या उनका जो वियोग जो होता है, उस पे उन्होंने उतना टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन वो तीसरी की दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाना था। उन्होंने कहा कि आज मैं एक पुत्र के लिए करोड़ों जो मेरे जो साथ लोग हैं, मैं उनकी बलि नहीं चढ़ा सकता, इसलिए मुझे गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना है और अपने समाज की बात वहां पे रखनी है।
अब देखिए वो कितने महान होंगे, कितनी आगे की सोच होगी। ऐसा कोई कर सकता है? आज कोई बच्चे को कांटा भी चुभता है तो माँ पहले रोना शुरू कर देती है, बच्चे को चोट आती है माँ पहले गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है कि मेरे बच्चे को लग गई। क्या उनको प्यार नहीं था अपनी औलाद के साथ? उनको प्यार था, लेकिन वो अपने समाज को ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जो यातनाएं थी, उनकी जो पीड़ाएं थी, उसको वो देख रहे थे कि किस तरीके के साथ मेरा समाज जो है वो इस तरीके से पिछड़ता जा रहा है। उसका कोई बेली बारस नहीं है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जब लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, पढ़े लिखों में और अनपढ़ लोग जो होते हैं उनका डिफरेंस जो है आप भली भांति समझते हैं कि उनकी बातचीत करने का, अगर उनके आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे लेते हैं। अभी मैं यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि कुछ जो आदमी लोग हैं वो तो अम्बेडकरवादी हो गए, लेकिन अभी भी हमारी महिलाएं जो हैं वो अभी जय माता की कर रही हैं, शिव जी का व्रत रख रही हैं, पार्वती का रख रही हैं, नवरात्रे रख रही हैं, मालाएं चढ़ा रही हैं, बाबाओं के पास जा रही हैं। अभी भी आडंबर हमारी कुछ महिलाएं, कुछ तो समझदार हो चुकी हैं, जो समझदार हो चुकी हैं उनकी संतानें अच्छे से पढ़ेंगी, अच्छे से वो साइंटिफिक तरीके से वो बच्चे संघर्ष करते हुए आगे कुछ ना बड़ी से बड़ी पोस्ट पे जाएंगे और फिर वापस पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। लेकिन मेरी बहनों से गुजारिश है, आप बुरा नहीं मनाना कि मैडम कौन आ गई हमें समझाने वाली, थोड़ा समझिए इस चीज को। आपको कोई इतिहास पता होगा, पढ़ी लिखी महिलाएं सामने बैठी हैं। क्या आपने कभी सुना है कि वैष्णो देवी ने या कोई देवी आई थी जिसने हमें बचाया, जिसने हमारे शिक्षा के द्वार खोले? कोई देवी का नाम बताओ मुझे, कोई देवी है? ये कि उसमें सिर्फ हमारे ही समाज की बच्चियां नहीं थी, उसमें ब्राह्मण बच्चियां भी थी, उसमें एक बच्ची जो थी मुस्लिम भी थी। लेकिन उनका संघर्ष देखिए, उन दोनों दंपति ने ये संकल्प लिया था कि हम अपनी संतान पैदा नहीं करेंगे। आप देखिए कितने महान शख्सियत जो है हमारे समाज में हुए। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं कोई महान कार्य नहीं कर रहा। इतनी महान शख्सियत जिसको पूरा वर्ल्ड जो है आज सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, उनका ये कहना है कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये पहले हो चुका है, इस काम के ऊपर काम हो चुका है, मैं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हमें भी ऐसा करना है कि कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े कार्य किए हैं, मैंने देखो ये किया। क्योंकि हम मैं बहुत करते हैं, चाहे वो मैं रहूं, चाहे आप रहें, चाहे वो समाज सम्मानित मंच पे जो मेरे साथी हैं, हमें आदत है कि हम मैं बहुत करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने जो संघर्ष हमारे महापुरुष कर रहे थे उसी को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। तो बाबा साहब ने उसको अमली जामा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमारे समक्ष हमें अधिकार जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिए। अभी आप देखिए कि बाबा साहब बड़ी छोटी उम्र में 65-66 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई। तो इसका कारण क्या है? अगर बाबा साहब 10 साल और जी जाते तो आप अंदाजा लगाइए कि जो इतनी महान शख्सियत हमारे लिए इतने अधिकार जो है हमारे समक्ष लाके खड़े कर देते हैं कि आज हम सूट बूट में हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हमारे बच्चे रिजर्वेशन ले रहे हैं, फिर हमारे बच्चे नौकरी में भी रिजर्वेशन लेते हैं। फिर हम लोग जब नौकरियां हमें मिल जाती हैं तो हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो है हमारे बाबा साहब का नाम स्टेज के ऊपर लेना भी भूल जाते हैं। वो आएंगे, वो जय भीम नहीं बोलेंगे, वो सीधे से नमस्ते कहेंगे, नमस्कार कहेंगे, लेकिन उनको ये याद ही नहीं रहता कि मैं स्टेज पे हूँ। अभी मैं एक फंक्शन में थी, 14 तारीख को गुरु रविदास सभा कृष्णा नगर में प्रोग्राम हुआ, फिर इवनिंग में एक प्रोग्राम मुट्ठी में हुआ, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो वहां पे हमारे एक SSP, आपको भी पता होगा, उनका नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन वो स्टेज के ऊपर चढ़ के ये बोलते हैं कि सब जो काम है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं जिक्र नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा हिंट बताऊंगी कि कैसे हमारे समाज के लोग जो हैं, हमारे जो निचले पायदान पे हमारे जो लोग हैं, क्या उनके प्रति उनकी कोई संवेदना है? क्या वो उनका दुख दर्द पहचानते हैं? उन्होंने
पढ़ाई के टाइम स्कॉलरशिप लिया, जब उन्होंने नीट या फिर जेई का एग्जाम किया होगा तब भी रिजर्वेशन ली होगी, नौकरी के टाइम भी ली होगी, फिर प्रमोशन के टाइम भी ली होगी। लेकिन जब बात करते हैं तो स्टेज से बोलते हैं कि बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो भी बीजेपी ने दिया, वो भी बीजेपी का ही एक कारण था, उन्होंने दिया। तो कितना दुख होता है। मैं भी उसमें बैठी थी, मेरा खून खोल रहा था, क्योंकि मैं जनूनी हूँ। मैं बाबा साहब के प्रति, अपने संविधान के प्रति बात नहीं सुन सकती हूँ। ऐसे आप में से भी बहुत सारे साथी होंगे, आपको सुन के भी आपके चेहरे में देख रही हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो वहां पे वो ये बोलते हैं कि ये मुझे फ्रीडम जो है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मैं हनुमान को भी मानूंगा, मैं शिव जी को भी मानूंगा, मैं उसको भी मानता हूँ, मैं गीता में विश्वास रखता हूँ, मैं भगवत, इसमें पता नहीं कौन कौन से ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं रखते जिसके आधार पर उनको नौकरी मिली है। ये शेमफुल है हमारे समाज के लिए। ऐसे बाबा साहब ने नहीं चाहा था कि हमारे लोग जो है पढ़ लिख जाएंगे और फिर अपने समाज को भूल जाएंगे। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये तमन्ना की थी, उनका ये मानना था कि जब मेरे समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे वो उनको भी हाथ पकड़ के उनकी भी मदद करेंगे जो अभी निचले पायदान के ऊपर हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पे बैक टू सोसाइटी करें। हम जब पढ़ लिख जाते हैं, हमारे पास पैसा आ जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमारे जो समाज का तबका जो है उनमें अभी भी गरीबी है, लाचारी है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। अभी यहाँ पे जो साक्षी को 10,000 रुपया इस संगठन ने दिया है, मैं ये सुनकर सोचकर कि इतनी बड़ी सोच ये संस्था रखती है, तो मैं चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी पहल है इनकी, जो साक्षी को एक हौसला इतने लोगों के बीच में बढ़ाया। वो बच्ची जरूर नीट करेगी, एक दिन डॉक्टर बन के आएगी और लौट के वो बच्ची आएगी, अपने समाज को देखेगी, यस मुझे भी सुनीता गंगोत्रा जैसा काल हम नहीं रहेंगे। इसको फॉरवर्ड आप लोगों ने करना। आप में से बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बच्चियां उठ के काम करेंगी। समाज को आपकी जरूरत है, खास करके बहनों की। मेरी गुजारिश है बहनों से कि अगर आपके आदमी लोग अम्बेडकर राइट्स हैं तो आपको भी अम्बेडकर राइट्स उनके साथ बनना। आप उनको दुखी ना करें। वो अम्बेडकर का नाम लेंगे, वो अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे, आप माता की लगाओगे, जबकि माता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ किया है तो मुझे बताओ। बुरा नहीं मनाना, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया। मेरे पास कोई चीज नहीं है माता की दी हुई, मेरे पास बाबा साहब की दी हुई सारी चीजें हैं। मेरे बच्चे अच्छे वेल सेटल्ड है, अच्छा घर बनाया है, अच्छे तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड जो है अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अभी हम सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल 2016 में मैंने ये स्कूल ओपन किया था और रिटायरमेंट के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम करते हैं। हम समाज में उन बच्चों को जो कि एम्प्लॉइज नहीं हैं, वो दिहाड़ीदार लोग जो बड़ी ब्राह्मणा में कई साथी जानते होंगे, तो रमेश जी और उनकी टीम भी मेरे को वहां मिलने के लिए आई थी। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं। एकेडमिक तो उनको पढ़ाया ही जाता है जो उन्होंने पढ़ना है, जिससे उन्होंने आगे बढ़ना है, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में भी उनको बताया जाता है। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रयास है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, मेरे से प्रेरित होकर, जैसे मैं सावित्रीबाई फुले से प्रेरित होकर हमने छोटा सा कार्य किया और कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल को आगे लेके जाएंगे। इसी तरीके से अगर और भी बहनें इस चीज से प्रेरित होती, जब भाई लोग होते हैं तो स्कूल खोलना बहुत जरूरी है। मैं गौतम सर से ये कहना चाहूंगी कि सर यहाँ जम्मू में भी हमारे बहुत सारे अंबेडकर हॉल बन रहे हैं, हमारे बहुत सारे गुरु रविदास सभाएं बन रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, संतों के संत कबीर के मंदिर बन रहे हैं। अभी तो बुद्ध विहार जो कि बाबा साहब की देन है बुद्धिज्म, जब उनको पता चला कि हिंदुइज्म में सिर्फ षड्यंत्र है, इसमें सिर्फ धोखा है, इसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, तो 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को इख्तियार किया जो कि साइंस के ऊपर आधारित है। वो इंसान को इंसान मानता है, इसलिए बाबा साहब ने हमें बुद्धिज्म का रास्ता जो है वो दिखाया। तो मैं ये कहूंगी कि जितने हमारे मंदिर बन रहे हैं, यहाँ पे कुछ उनके प्रेसिडेंट भी बैठे होंगे। मेरा अभी कल एक प्रोग्राम है वहाँ दुमाना में, तो वहाँ हमारे गुरुदीप जी महाराज जी भी वहाँ आएंगे, तो मुझे वहाँ भी कल न्योता दिया गया है। बच्चों का वहाँ प्रोग्राम होगा, तो मैं उनके सामने भी, गुरु जी के सामने भी पहले भी बात कर चुकी हूँ, कल फिर बात करूंगी, गुहार लगाऊंगी कि जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं वहाँ वहाँ हमारे प्राइमरी स्कूल एटलीस्ट होने चाहिए।
क्योंकि जितनी जगह आपके पास है इससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना वहां पे जमीनें पड़ी हुई है। हमें पढ़ाई के लिए हमें अपने स्कूल खोलने होंगे। आज जो नर्सरी में बच्चा पढ़ रहा, अगर अच्छे स्कूल में जा रहा है तो वहां पे 1200, 1300, 1500 उसकी महीने की फी है, और एक बच्चे के ऊपर आप उतना खर्च कर देते हो एक महीने में या एक साल में, जितना कि पहले एक बच्चा इंजीनियर बन जाता था इतने पैसे में। महंगाई बहुत है। मेरी बहनें जो हैं वो अच्छी सोच बनाओ। जब भी आप आते हो किसी मीटिंग में जरूर जाओ, जैसे यहाँ मीटिंग होती है आप घुस जाया करो उस मीटिंग में, आप बात किया करो कि बच्चों के लिए स्कूल खोलो, आप लड़ाई किया करो इनके साथ कि बच्चों के लिए स्कूल खोलो, क्योंकि महिलाएं जो हैं वही घर को सही दिशा जो है वो महिलाएं दिखाती हैं। तो जैसे आप घर में जिद करके अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बना लेती हैं, ऐसे समाज के लिए भी बात करें कि आप स्कूल खोलें, क्योंकि स्कूल खोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बोला था बाबा साहब ने? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरे साथियों ने यहाँ बात की, ये शिक्षा का ही तो देन है। बाबा साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी, और अगर बाबा साहब ने कहा है तो फिर शिक्षा तो अपने आप नहीं आ जानी। अगर हमारे पास स्कूल नहीं होंगे तो मुझे बताओ कि हमारे पास और क्या है? क्या हम बड़ी बड़ी जगीरें हैं हमारे पास? क्या हमारे समाज के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं? क्या हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहां पे हम अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट नौकरियां जो हैं वो नहीं है। अब कितने सालों से गवर्नमेंट नौकरियां जो हैं वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ही नहीं गवर्नमेंट दे पा रही है, तो जाएगा कहाँ? पढ़ा लिखा तबका जो है वो कहाँ जाएगा? अभी जम्मू जो है वो भी, जम्मू कश्मीर तो नहीं मैं कहूंगी, जम्मू जो है वो चिट्टा जो बेचा जाता है, जो ड्रग्स बेचे जाते हैं, उसकी गिरफ्त में हमारा जम्मू भी आया है। तो मैं महिलाओं को कहूंगी खास करके कि अपने बच्चों को इस बड़ी बीमारी से बचाएं, बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनको बिजी रखें। आपका बच्चा कहाँ गया, किसके साथ उठता बैठता है, कहाँ बात करता है, इवन बच्चियों के ऊपर भी। आपकी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, कहाँ कैसे बात होती है, कैसे बच्चों को वो गिरफ्त में ले लेंगे, हमारे बच्चों को वो परोसा जाएगा। एक तो पहले ही एजुकेशन के जो सिस्टम जो है उसके आधार पर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे हमारा गरीब तबका जो था SC ST OBC पढ़ा करता था, और वहां पे एजुकेशन भी अच्छी नहीं दी जाती। इसलिए नहीं दी जाती कि अगर ये बच्चे 10th 12th गवर्नमेंट स्कूल में करेंगे तो ये रिजर्वेशन मांगेंगे, तो उनको पढ़ने नहीं देना, उनकी जड़ें वैसे ही वहां पे काट दी जाती हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें बनाने होंगे अपने स्कूल, अपने तरीके से अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देके अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो बड़े बड़े बिजनेस खोले, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए सोच बनाए कि हमें भी बिजनेस करना। क्या उनके कोई 10-10 हाथ हैं उन लोगों के? हमारी तरह 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, ठीक है, 2 कान हैं, तो फिर वो हमसे स्पेशल कैसे हुए? आप क्यों मानते हो उनको कि वो हमसे बढ़कर हैं? हम उनसे बढ़कर है क्योंकि हमारे पास ऐसी शख्सियत जो है, महान, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके वंशज हैं हम, इसलिए हम महान हैं। हम महान सोच रखें और महान अपने बच्चों को बनाएं ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और हीन भावना के शिकार नहीं होना। खास करके यहाँ जो बच्चियां बैठी हुई हैं, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, उनको एक बात कहकर मैं विदा लूंगी। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया। मैं ये कहूंगी कि आपको हीन भावना के शिकार नहीं होना। आप देखिए कि मैं आपके सामने बोल रही, मैं डर रही हूँ किसी चीज से? मेरा हाथ कांप रहा है? कोई नहीं कांप रहा ना? तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे में लाना है। माँ जो है वो इनकरेज करे, बाप जो है वो बच्चे को इनकरेज करे कि आपको अच्छे से बोलना है, आपको हिंदी अच्छे से बोलनी है, इंग्लिश अच्छे से बोलनी है, पंजाबी बोलिए, डोगरी बोलिए, जो भी बोलना है वो अच्छा करिए। किसी ने रोका थोड़े हमें अच्छे बनने से? कोई रोकने आया है हमें कि आप अच्छा ना बनो? हमें अपने बच्चों को शिक्षा खुद देनी है, उनका ध्यान रखना है ताकि हमारे बच्चे महान बने। बाबा साहब की जीवनी जो है वो बच्चे पढ़े। आज मैं बच्चों के लिए छोटा अम्बेडकर करके LR वाली साहब जो हमारे साहित्य की बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, उनको भी हमें मिलने का मौका मिला था। संसार जी भी वहाँ गए थे, तो बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं।
तो छोटा अम्बेडकर करके मैं बुक्स लाई हूँ। मैं चाहूंगी कि गंगोत्रा साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो बैग लेके आए। उसमें जो बुक्स हैं वो बच्चों को दी जाएगी। तो बच्चों के बीच में ज्यादा से ज्यादा साहित्य जो है अपने महापुरुषों का वो बांटना बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ोगे उतना आप जानोगे। तो महिलाएं भी अपनी फुर्सत निकाल के थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें, ताकि आप भी अगली बार मैं यहाँ आऊं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे देखूं कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो सुनीता बंगोत्रा से भी अच्छी दहाड़ रही है, बोल रही है और नॉलेज रखती है। क्योंकि नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। बात करना, ठोक के बात करना और कभी घबराना नहीं, हीन भावना के शिकार अपने बच्चों को नहीं होने देना कि हम तो लाचार हैं, हम तो बेचारे हैं, हम तो गरीब हैं। ऐसी चीजें महिलाएं अपने बच्चों को ना सिखाएं। ये तो बेचारा है, ये तो बेचारी है लड़की, ये शब्द जो है, शब्दों की बड़ी महत्वता होती है कि शब्द जैसे बोले जाएंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। आप बच्चों को अच्छी चीज बोलेंगे, बच्चे वैसे बनेंगे। तो हमारा जो बाबा साहब का दिया हुआ जो बुद्धिज्म है वो यही कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अंत में मैं रमेश जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया या बोलने का मौका दिया। मैं चाहूंगी कि गौतम जी जब भी बोलें तो हमें आज बहुत मजा आने वाला। हम सुनेंगे उनसे कि बाबा साहब से वो कैसे मिले, कहाँ मिले, और बहुत सारी चीजें जो हैं, बातें जो हैं हमें सुनने को मिलेंगी। मैं महानपुर की सारी आवाम को अपनी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय कहती हुई आप लोगों से विदा लेती हूँ। पुनः मुझे वक्त मिला तो मैं कभी आपके पास जरूर आऊंगी। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। जी मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप लोगों ने विस्तार से बताया। तो मैं कुछ उन लोगों के नाम लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने जहाँ पे अपनी नेक कमाई से सेवा दी है। उनमें से ओमकार नाथ जी, रिटायर्ड मैनेजर LIC कठुआ, 1000 रुपये। श्री उत्तम चंद जी, रिटायर्ड SI लखनपुर, 1000 रुपये। श्री केशरू राम जी न्याली, 50 रुपये। श्री आंचल सिंह मास्टर, 5000 रुपये। तो मैं कहता हूं कि जिनका भी नाम यहाँ पे बोला जाए प्लीज उनके लिए क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए। श्री मेरी तरफ से 5000 कि आपने बच्चों के लिए जो भी बुक्स देनी होती है कुछ आप कर लीजिए, मैं वो करती हूँ। तो ये अभी जो आपके सामने जहाँ पे सुनीता बंगोत्रा जी बोलकर गई हैं, आज की हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, ये अपनी तरफ से 5000 रुपया बच्चों के लिए यहाँ पे ये देती हैं। और श्री बेली राम जी माड़ा निवासी, 500 रुपये। श्री कृष्ण चंद जी हारीपुर, 100 रुपये। श्री मदन लाल जी दन्नी, वो फौजी साहब हैं, वो आए हैं इधर, वो 500 रुपये। और योधा राम जी पलन निवासी, ये 100 रुपये। तो मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जहाँ पे हौसला अफजाई की है इस हमारे ट्रस्ट की। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो स्पीच भी चल रही है और इसके बीच थोड़ा सा अगर मनोरंजन हो जाए तो मैं कहता हूँ कि बढ़िया रहेगा। तो अभी आपके बीच हमारे महेंद्र कुमार जी जो सिंगर भी हैं, डोगरी आर्टिस्ट हैं हमारे इलाका के, पलानी के, वो एक गाने पे आपके सामने यहाँ पे डांस पेश करेंगे। महेंद्र जी, मैं उनको जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूँगा। महेंद्र जी स्टेज पे आए। प्ले करें। उतरो। हेलो।
तो लो जी मैं बड़ा टाइम नहीं लैंगा तो एक बार तुसें सारे ने गुरु महाराज का जयकारा लाना। जय भीम जय भीम जय भीम। तो लो असी अगला कार्यक्रम शुरू करन लग्या ते अज मिगी थोड़ा मैं थोड़े को माफी मंगा क्योंकि मैं अपनी टीम की नहीं लिया सकिया। तो चलो मैं यही कहना कि बाबा साहिब का सहयोग होना चाहिए, बाकी अपने लोगों का सहयोग होना चाहिए। तो असी इसी दिन की इसी दिहाड़े की अगले साल की और बड़ी खुशी करना मना गया। तो लाओ जी अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। करायो दो लोग कदर कर मेरे देश दे लोगों ये अज का दिहाड़ा कहता संविधान मिलाना देश का फिर बाबा साहिब बनाया संविधान मिलाना देश का फिर बाबा साहिब बनाया। दर्द समाजी अंदर पालो दर्द समाजी अंदर पालो समाजी अंदर पालो बाबा साहिब जी कौन की खातिर जीना टुकड़े सहता मुखिया रंगियों मिल गए काली लड़ना पैंदा मुखिया रंगियों मिल गए काली लड़ना पैंदा मुखिया रंगियों मिल गए काली लड़ना पैंदा। उसने दशा बिगाड़ी कौन करी गया कोई कौन करी गया कारियां बाबा साहिब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां बाबा साहिब दी कर्जदार ने कुल देश दी नारियां। तो महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके आगे जहाँ पे कुछ दानी सज्जनों ने पिछले साल की तरह खुलकर दान किया है, उसमें से जगदीश राज जी,
रिटायर्ड ASI माजरा, उनके साथ दर्शन कुमार जी ये भी माजरा से हैं, और भूषण कुमार जी सन ऑफ श्री लेट श्री सरनदास जी ये भी माजरा से हैं। ये सारे मिलकर यहाँ पे 101 प्लेट्स जो हैं जो इस ट्रस्ट को दान देते हैं, 101 प्लेट्स। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल भी इन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे एक टप दिया था, तो इस साल भी इन्होंने खुलकर दान किया है। और इसी के साथ और इसके साथ ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश पट्टी से, ये माड़ा पट्टी जो है, ओम प्रकाश साहब शायद आप जानते हैं, हैंडीकैप हैं, चल नहीं सकते हैं, उनकी टांगों में प्रॉब्लम है और कोई भी काम नहीं कर सकते वो। आज उनको यहाँ पे बुलाया गया था लेकिन आए नहीं हैं, चल नहीं सकते। और पेंशन मिलती है उनको, पहले 100 रुपया मिलता था, 200 मिलता था, 500 मिलता था, आज हो सकता है 1000 मिलता होगा। तो उसी पेंशन से उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा कड़ाटा जो है, और डोगरी में कड़ाटा जिसको बोलते हैं, वो उधर उसी पे आज जो खड्डा बन रहा है, जिसमें 1.5-2 क्वांटल चावल का वो उसके लिए है। तो वो कड़ाटा उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। और मैंने बोला कि भाई आपकी ना कोई कमाई है, ना कोई आप कमाते हैं, दिहाड़ी आपसे लगती नहीं है, तो आपने क्यों खर्चे में बढ़ना है वहां पे। वो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूंगा ही दूंगा, उतने पैसे मेरे पास हैं, पता नहीं कब मर जाना है, लेकिन मैं उससे पहले मैं देकर जाऊंगा। तो उनके लिए दुआ रहेगी कि वो तंदुरुस्त रहें और जुग जुग जिए। और उसके बाद खेमराज जी प्रधान बसोली से, मुझे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं वो, उन्होंने बहुत बड़ा प्लास्टिक का टप जो है वो यहाँ पे दिया है, बहुत बड़ा है वो। और इसी के साथ साथ में आप बुलाना चाहूँगा आगे श्रीमती पूजा जी, पूजा ड्राइवर, जिनको वो हमारे इस स्टेट की शान है, जिन्होंने पिछले 2-3 साल पहले बहुत धूम मचाई थी। आज भी धूम है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं। एक लेडी औरत, शायद जब ये बस चलाना इन्होंने शुरू किया, ट्रक चलाना शुरू किया, ट्राला चलाना शुरू किया, तो मैंने इनको देखकर मैंने स्कूटी चलाना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि अगर एक लेडी कर सकती है, इतनी बड़ी ये गाड़ियां चला सकती है, तो मैं स्कूटी क्यों नहीं चला सकता। नहीं तो मैं कुछ नहीं चलाता था पहले, मामूली कभी कोई साइकिल चला लेता था। तो उनके बाद मैंने स्कूटी चलाना शुरू किया और उसी स्कूटी से आज 5-7 साल हो गए ठहरता हो जाते हुए। तो उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा श्रीमती पूजा देवी जी। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। इंट्रोडक्शन तो मेरा मास्टर जी ने दे ही दिया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। जो महान हस्तियाँ हमारे बीच आज आई हुई हैं, हमने इनसे सुनना है और इनसे कुछ सीखना है। तो हम इतने बड़े भी नहीं हैं अभी कि हम स्टेज पे आके उनके सामने कुछ बोल सकें। तो थोड़े से दिल के भाव हैं, जैसे जैसे
सभी की स्पीच सुनने को मिल रही है। इतने दूर से हम आए हैं सुनने के लिए, तो ध्यान से हमने सुनना है कि जो विचार हैं हमारे बीच, जो अजीत गौतम जी आए हैं, सुनीता मैडम जी आए हैं इतने दूर से, इतनी गर्मी में परेशानी की वजह से, तो हमारी तरफ से मतलब इनका तहे दिल से स्वागत है इस हमारे महानपुर में और हमारी तहसील कसौली में। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जैसे दो बच्चियों ने यहाँ पे डांस किया था कि साडी कौम दा ना बेड़ा कदे पार होगा जे बाबा साहब ना जे होंदे। आज हम इस स्टेज पे जो आए हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये इनकी बाबा साहब की याद में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सही बताया है गाने में कि हमारी कौम दा ना कदे बेड़ा पार होगा जे बाबा साहब ना जे होंदे। तो किस किस को लगता है कि ऐसा कि बाबा साहब नहीं होते तो हमारा क्या होता? कभी सोचा है आप लोगों ने? आज अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, पढ़ लिख के ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, तो ये किसकी बदौलत है? जैसे थोड़ा सा पैसा आ जाता है हमारे अंदर, अहंकार आ जाता है कि हम बड़े सेठ हो गए, बड़े अमीर हो गए, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। बट किसकी बदौलत है? आज मैं यहाँ पे स्टेज पे चढ़ के बोल रही हूँ, माइक हाथ पे पकड़ के बोल रही हूँ, तो ये किसकी बदौलत है? जिनको कभी अच्छे कपड़े डालने का हक नहीं था, मतलब अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं बस चला रही हूँ, तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा कर सकती थी अगर बाबा साहब नहीं हुए। अगर वो नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। बस वही होना था कि पीछे बैठो, दूर चलो, वहाँ मत छुओ, वहाँ मत छुओ, स्कूल मत आओ, अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, यही होना था अगर बाबा साहब नहीं हुए। तो इन सभी महापुरुष जो भी यहाँ पे फोटो लगे हैं, ये भी हमें यही बात समझा के दुनिया से चले गए हैं। और आज भी जो हमारे बीच जो मतलब साथ बैठे हुए हैं, हमें समझाने के लिए बार बार समझा रहे हैं कि एक मधुमक्खियों की तरह एकता में आओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। बार बार यही समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। कहने को तो मतलब बहुत कुछ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। मैं पिछली बार भी मतलब 2 साल पहले यहाँ इसी प्रोग्राम में आई हुई थी, मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। तब भी मैंने यही बोला था कि जो आज बीमारी एक चली हुई है, बहुत बड़ा वायरस जो हमारे बीच है, जो बच्चों को पढ़ने से रोक रहा है, वो क्या है? वो एक मोबाइल है। ये मोबाइल मतलब ये जब बच्चों के हाथ में होता है तो माँ को उसके पास हार्ट अटैक भी आ जाए, पानी मांगे, मर भी जाए माँ, तो बच्चे ने देखना ही नहीं है उसकी तरफ कि हमारी माँ को क्या हो गया। तो इस बीमारी से अपने बच्चों को दूर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। जैसे कोई बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में मोबाइल दे देती है कि बच्चा चुप हो जाएगा तो मैं अपना काम कर लूँगी, ये बच्चा चुप नहीं हो जाएगा, बच्चे को रोने दो। बट ये बीमारी उसके हाथ में मत दो। ये बीमारी उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको पहले पढ़ने से रोक रही है, उसके बाद बढ़ भी जाएगा तो उसको कुछ करने नहीं देगी। मैं अपनी बात करूं तो करते कितने काम पड़े होंगे, बर्तन पड़े होंगे, कपड़े धोने वाले होंगे, कुछ भी काम पड़ा होगा तो मैं फोन देखने लग जाऊंगी तो सारे काम रह जाते मेरे। तो जब तक ये बीमारी नहीं थी हमारे हाथ में, तब तक हमारे सारे काम अच्छे चल रहे थे, टाइम पे सारे काम हो रहे थे। तो इस बीमारी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, बस इतना ही है कि मतलब हमने एक साथ जैसे खुशी हो रही है, इतने अपनी कौम को, अपने समाज को यहाँ पे इकट्ठा देख के, जिन्होंने भी कीमती टाइम निकाला है, जो आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, तो यहाँ से कुछ सीख के जाना है। और इन बातों को जो भी महापुरुष यहाँ पे सिखाएंगे, बताएंगे, उनको भी मतलब घर पे बैठ के सोचना है कि वो क्या समझा रहे हैं, बार बार हमें क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो यही हमारे महापुरुष पीछे भी समझाते आए हैं और आगे भी हम यहाँ से जो सुन के जा रहे हैं, हम उनको बताएंगे घर पे जाके। जो हमारे घर पे जो लोग बैठे हुए हैं, घर वाले, परिवार वाले, हम उनको बताएंगे कि हम वहाँ पे क्या सीख के आए हैं, वहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, एक नारा लगाना है,
जोर से सभी ने साथ देना है कि मुझे पता अभी लंगर नहीं हुआ है तो थोड़ी सुस्ती भी आ रही है, भूख भी लग रही होगी, बट एक नारा जो है जोर से लगा देना है, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्री कुलदीप कुमार जी JKS ऑफिसर महानपुर, ये 10,000 रुपया आज के दिन पर देते हैं, 10,000 रुपया। तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और आज के आगे हमारे जो बुलारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 5-5 मिनट, 3-3 मिनट इतना ही समय लें, क्योंकि हमने कहा था हम प्रोग्राम करेंगे 11 बजे शुरू, लेकिन गलती हमारी नहीं है। आप 11 के बजाय कोई 12, 12:30, 1 बजे पहुंच रहे हैं, तो उस कारण जो प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है। तो हमने कहा कि 3 बजे हम लंगर खोल देंगे, तो लंगर का भी सोचना है, भूख भी लगी है लोगों को, तो इसलिए जो भी यहाँ पे स्टेज पे आएगा उनसे निवेदन रहेगी कि वो सिर्फ 5 मिनट तक लें, और थोड़ा सा हम ज़्यादा जो सुनेंगे वो आज के जो हमारे मुख्य मेहमान हैं उनको सुनेंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे अमित मेहरा जी, प्लीज स्टेज पे आए, और उनके बाद सुनेश जी जो तैयार रहेंगे। मैं अभिवादन लूँगा आपसे जय भीम के नारे से। अगर आपकी आवाज़ अच्छी हुई तो मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो बैठने का ज़्यादा शौकीन हूँ मैं। जय 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 भीम। ये आवाज़ खाली पेट की आवाज़ है, मैं समझ सकता हूँ। इस बार आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए, आपको कसम है बाबा साहब की। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। प्यारे साथियों, पिछली बार मुझे रमेश जी ने बुलाया और मैं यहाँ आया, मैंने तब भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ शिक्षा पे बात की थी। मैंने तब भी कहा था कि किसी भी बुक का अगर PDF चाहिए हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो हम लोग आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इस 1 साल में मुझे कोई भी फ़ोन नहीं आया, ना ही आप लोगों से कोई ऐसी बात सुनने को आई। या तो आप सिर्फ आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप कृपया इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। एक व्यक्ति ने कहा है, मैंने आलिम से बहस की और मैं जीत गया, फिर मैंने जाहिल से बहस की और मैं हार गया। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आप काइंडली जो भी यहाँ पे कहा जाता है, जो भी लोग अपना समय निकाल के आए हैं, उनकी बात को सुने। बाबा साहब ने लॉ ऑफ लैंड दिया। लॉ ऑफ लैंड का शायद आप मतलब नहीं समझते, जज समझना नहीं चाहते। हम बार बार संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये एक कानून है जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके चपड़ासी तक सारे बंधुआ मजदूर की तरह उसी लॉ ऑफ लैंड की तरह काम करते हैं। उसको लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हर पक्ष का, हर समुदाय का, हर वर्ग का ख्याल रखा। खास करके मैं कहना चाहूँगा महिलाओं के लिए। महिलाओं की आधी आबादी है पूरे देश में। अगर हम महिलाओं को आधी आबादी मान के चलें तो इस देश की आधी आबादी को हिंदू कोड बिल ने एक तरह से साक्षर किया। आपके हाथ में वो कानून दिए जिसके कारण आप पढ़ लिख पाए। आपको पैसा जो आपको देखने को नहीं मिलता था, जो आप एक पितृ सत्ता के कारण आपको वो चीजें नहीं मिल पाती थी, वो आपको मिली। मैं मंच पर अजित गौतम जी का स्वागत करता हूं, सुनीता गंगोत्रा जी का स्वागत करता हूं, और मैंने